हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंट्स क्लासेस ऑनलाइन। और आज हम लोग बात कर रहे थे एल्डिहाइड कीटोन्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स में जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दिया था, उसमें इसका ऑक्सीडेशन बता दिया तीनों स्टेप का। ठीक है, अगर नॉर्मल कैटलिस्ट यूज करते हैं K2Cr2O7 तो ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। केवल कीटोन्स की कंडीशन पे आपको ध्यान रखना है। कीटोन्स जो है वो ड्रास्टिक कंडीशन में ऑक्सीडाइज होते हैं और कार्बन लेस हो जाता है। कीटोन्स के अंदर अगर एसीटोन होगा तो सीधा सीधा एक कार्बन आपको लेस होता हुआ दिखेगा। और अगर एसीटोन के अलावा कोई दूसरा कीटोन है जिसमें बड़े और छोटे एल्काइल ग्रुप का कॉम्बिनेशन है, देयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स, तो कीटोन का CO ग्रुप हमेशा छोटे कार्बन के साथ अटैच होगा। यह ध्यान रखना है अकॉर्डिंग टू पोपॉप्स रूल। इसके बाद हम लोगों ने बात किया ऑक्सीडेशन बाय सेलेनियम ऑक्साइड। तो सेलेनियम ऑक्साइड क्या करता है? एल्काइल ग्रुप को ऑक्सीडाइज करता है। अल्फा मिथाइल इंटू CHO एंड अल्फा CH2 इंटू CO। अल्फा CH2 इंटू CO में ऑक्सीडाइज करने वाला कैटलिस्ट है सेलेनियम ऑक्साइड। सेलेनियम ऑक्साइड के बाद अगले स्टेप पर हमने बात किया बेयर बिलेजर ऑक्सीडेशन के बारे में, जिसमें परऑक्सी एसिड यूज करते हैं। बेयर बिलेजर के केस में परऑक्सी एसिड यूज करते हैं और परऑक्सी एसिड वो एसिड जिसमें एक ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट से ज्यादा रहेगी, तो वो एल्डिहाइड को चेंज करेगा एसिड में, एल्डिहाइड टू एसिड जाएगा और दैट सेम कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू कीटोन्स इनटू एस्टर। कीटोन को कहां पे कन्वर्ट कर देगा? एस्टर में कन्वर्ट कर देगा और एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा परऑक्सी एसिड। और अगर ईन्स को हम परऑक्सी एसिड से ऑक्सीडाइज कराएंगे तो वो इपॉक्सी कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम बाय नेम प्रेलिस-च्यूस रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया था आपका ऑक्सीडेशन का प्रोसेस। उसके बाद हम लोगों ने बात किया रिडक्शन के बारे में। तो कॉमन निकल के थ्रू अगर हम इसको रिड्यूस करते हैं तो कंपाउंड बन जाएगा अल्कोहल। जिंक Hg कॉन्सेंट्रेटेड HCl से अगर रिड्यूस करते हैं, दिस इज अंडर क्लीमेंसन्स रिडक्शन। तो क्लीमेंसन रिडक्शन पर क्या बन जाएगा? अल्केन बन जाएगा। दैट कार्बोनाइल कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ जिंक Hg एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कन्वर्टेड इनटू कार्बोनाइल कंपाउंड का कन्वर्जन हो जाएगा CH2 ग्रुप के अंदर। दैट कार्बोनाइल कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू CH2 ग्रुप। ठीक है, तो ये है क्लेमेंसन्स रिडक्शन। उसके बाद हम लोगों ने बात किया वोल्फ-किश्नर रिडक्शन के बारे में। तो वोल्फ-किश्नर रिडक्शन में पहले हाइड्रोजीन से ट्रीट करते हैं। हाइड्रोजीन से ट्रीट करने के बाद कंपाउंड बनता है हाइड्रोजोन और हाइड्रोजोन के बनने के बाद अगले स्टेप पर जब इसको हीट करते हैं तब ये अल्केन्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो आफ्टर हीटिंग इट इज कन्वर्टेड इनटू अल्केन्स। उसके बाद हमने बात किया आपसे पिनोकोल के फॉर्मेशन के बारे में। तो MgHg से रिड्यूस करने पर विक सिस डाइऑल का फॉर्मेशन होता है। विक सिस डाइऑल्स फॉर्म हो जाते हैं MgHg से रिड्यूस करने पर। और अगर टाइटेनियम क्लोराइड का कॉम्बिनेशन और यूज किया जाए तो ट्रांसविक डाइऑल बन जाता है। देन इट प्रोड्यूस ट्रांसविक डाइऑल। इसके मैकेनिज्म पर भी हम लोगों ने थोड़ा सा बात किया था, एक बार मैं आपको और समझा देता हूं। तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कीटोन है तो क्या हो जाएगा? देखो, कीटोन इज RrCO और दो मॉलिक्यूल्स साइमल्टेनियस प्रोसेस में जाते हैं। दो मॉलिक्यूल साइमल्टेनियस प्रोसेस में जाते हैं। मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और यहां पे जो बॉन्ड फिशन होता है वो इस तरीके से होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास और एक कार्बन के पास जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे दोनों कीटोन एक साथ ले लूं तो ये क्या हो जाएगा? प्रोसेस कैसा हो जाएगा? देखो, R ये C के पास एक इलेक्ट्रॉन बचा, ऑक्सीजन ने मैग्नीशियम का एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक जो है बॉन्ड फिशन वाला लिया, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, है ना। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और दूसरा वाला जो हमारा ग्रुप है
वो भी क्या कर रहा है, मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो अगली जो कंडीशन आएगी वो कैसी दिखेगी हमें, आर फिर से बिल्कुल सेम टू सेम, मैग्नीशियम का एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाला ऑक्सीजन, कार्बन बॉन्ड वाला एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास गया है, एक इलेक्ट्रॉन अभी कार्बन के पास रिमेनिंग है, और ये अब मैग्नीशियम कैसा हो गया, 2+ चार्ज पे आ गया। एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास रिमेनिंग है, तो ये कंपाउंड क्या करेगा, देखो यहां से ये C के साथ बॉन्डिंग कर लेगा। तो C के दो जो खाली इलेक्ट्रॉन थे वो बॉन्डिंग करने में यूटिलाइज हो जाएंगे, C के दो खाली इलेक्ट्रॉन जो थे वो बॉन्डिंग करने में यूटिलाइज हो जाएंगे। और ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया था, नेगेटिव चार्ज था ऑक्सीजन के ऊपर। तो मैग्नीशियम 2+ थोड़ी देर के लिए इसके साथ साइक्लिक कॉम्प्लेक्स में जाएगा, ठीक है। इसने मैग्नीशियम 2+ को जोड़ लिया और कार्बन कार्बन के बीच यहां पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने बॉन्डिंग कर लिया, और फाइनली इट गेट हाइड्रोलाइज। फाइनल रिएक्शन के लिए हम क्या करते हैं, इसको हाइड्रोलाइज करते हैं। तो फाइनली इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो यहां से MgOH एलिमिनेट हो जाएगा, और ये जो ग्रुप थे वो दोनों ऑल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो फाइनली द ग्रुप्स आर कन्वर्टेड इनटू बिग सिस डाइऑल। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ बिग सिस डाइऑल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पेनाकॉल, इसको हम पेनाकॉल भी कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज द क्लियर मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। तो इस तरीके से यहां पे रिएक्शन आगे कैरी ऑन होती है, ठीक है। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, मैंने आपको सीधा बोला था कि आपको प्रोडक्ट ध्यान रखना है, लेकिन क्योंकि मुझे लग रहा था कि कुछ कंफ्यूजन उसमें है, इसलिए हमने इसको एक बार और से आपके लिए सॉल्व कर दिया। अब बात करते हैं इसके बाद अगले रिएक्शन पर। तो नेक्स्ट रिएक्शन पर आते हैं, अल्डिहाइड कीटोन्स के कॉमन रिएक्शन पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। द कॉमन रिएक्शन रिलेटेड विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, कॉमन रिएक्शंस रिलेटेड विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो अगला जो रिएक्शन है वो है अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन। तो नेक्स्ट रिएक्शन इसके बाद लेते हैं अगला, दैट इज अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन्स जिसके एक ग्रुप के पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो लिख ही लेते हैं, दिस reaction takes place between two molecules, two molecules of carbonyl compound, two molecules of carbonyl compounds, सेम और डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो मैं उसको लिख देता हूं सेम और डिफरेंट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सेम और डिफरेंट। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ carbonyl compound in which one molecule of carbonyl compound in which one molecule of carbonyl compound have minimum one अल्फा हाइड्रोजन। तो मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन दोनों मॉलिक्यूल में से किसी के पास रहना चाहिए। मिनिमम वन अल्फा हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड। तो किसी दोनों मॉलिक्यूल में से किसी मॉलिक्यूल के पास मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट रहेगा, ठीक है। तो दिस इज द अल्डोल कंडेंसेशन। और अल्कालाइन मीडियम में कॉमनली होती है, लेकिन मीडियम चेंज करके भी हमसे प्रोडक्ट पूछते हैं,
तो हम उस टॉपिक पर भी बात करेंगे। ठीक है, दिस रिएक्शन इज टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ takes place in presence of NOH, KOH, CaOH whole twice or BaOH whole twice, calcium hydroxide or barium hydroxide below 10 degree centigrade, below 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापक्रम पर कंडेंसेशन होता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसमें ध्यान रखेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इज नोन एज बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन is known as beta hydroxy carbonyl compound। और स्पेशली एल्डिहाइड के केस में अल्डिहाइड और अल्कोहल बनता है, इसलिए इसको अल्डोल कंडेंसेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। तो क्या क्या ध्यान रखना है, अल्डोल कंडेंसेशन के अंदर आपको ये रिएक्शन जो है बेस के प्रेजेंस में अबाउट 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापक्रम पर होगी। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा और दोनों मॉलिक्यूल जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें से किसी भी एक मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। तो देखो जैसे मैंने लिखा CH3CHO, तो दिस इज द फंक्शनल ग्रुप कार्बन, दिस इज द अल्फा पोजीशन। तो अल्फा के पास अभी 3 CH3 ग्रुप हैं आपके पास। अनदर मॉलिक्यूल इज ऑल्सो हियर, 2 आइडेंटिकल मॉलिक्यूल के बीच अभी हम बात कर लेते हैं। CH3CHO एसिटल्डिहाइड बेस, तो बेस यहां पे एज अ कैटलिस्ट यूज होगा NaOH, है ना, NaOH एक्ट एज अ कैटलिस्ट हियर। तो डाइल्यूट बेस यूज होता है, ये ध्यान रखना है, डाइल्यूट NaOH एज द कैटलिस्ट। और क्या काम करेगा, अल्फा पोजीशन से H+ को निकालेगा। तो अल्फा पोजीशन से देखो, जैसे ये अल्फा पोजीशन है मान लो, ओके, और अल्फा पोजीशन से क्या करता है, H+ आयन को निकाल के ले जाएगा बेस का OH- आयन। केवल इंटरमीडिएट बताना है मुझे यहां पे। तो देखो इंटरमीडिएट क्या बन गया, कार्बोकैटायंस आर द इंटरमीडिएट CH2-। ओके, तो नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर। तो कार्बेनायंस आर इंटरमीडिएट, कार्बेनायंस यहां पर एज अ इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म होगा। तो कार्बेनायंस आर द इंटरमीडिएट स्पीसीज ड्यूरिंग अल्डोल कंडेंसेशन, ऐसा एकदम एग्जैक्टली याद रखेंगे। कार्बेनायंस आर द इंटरमीडिएट स्पीसीज ड्यूरिंग अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन में कार्बेनायंस इंटरमीडिएट स्पीसीज है। ठीक है, अब बात करते हैं, फिर से एक बार रिएक्शन पे आते हैं। अब आपको इंटरमीडिएट समझ में आ गया, तभी कुछ नहीं करना है। देखो CH3CHO और एक अल्डिहाइडिक ग्रुप जो है जिसके पास अल्फा, तो यहां तो दोनों के पास है, तो किसी से भी आप कार्बन आयन जनरेट कर सकते हो। लेकिन अगर 2 अलग अलग हैं तब आपको ध्यान रखना होगा द अल्फा ग्रुप, अल्फा कार्बोनाइल ग्रुप इज फॉर्म द कार्बन आयन। जिसके पास अल्फा पोजीशन होगी वो कार्बन आयन जनरेट करेगा। तो यहां बना ये कार्बन आयन, ये पॉजिटिव। रिएक्शन कैसे कैरी ऑन करते हैं, ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ दीजिए और नेगेटिव वाले कार्बन को पॉजिटिव वाले कार्बन पर ऐड कर दीजिए। आपके पास कंपाउंड आ गया CH3CHOH और आ गया CH2 और साथ में CH2 और ये CHO। तो दिस इज द functional group carbon, this is the alpha position and this is the beta position. Adjacent of alpha is the beta, adjacent of beta is the gamma and adjacent of gamma is the delta. Okay,
तो देयर इज, और अगर कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप है, मान लीजिए जैसे अल्कोहल है, तो देखो अल्कोहल अगर होता तो क्या कंडीशन बनती, CH3 CH2 CH2OH, अगर ऐसी कंडीशन है, अल्कोहल वाला अगर कार्बन है, तो दैट सेम कार्बन इज कॉल्ड अल्फा। अगर फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन नहीं है, फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन नहीं है, तो वही कार्बन एटम अल्फा सिचुएशन कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। ये बीटा, ये गामा और ये डेल्टा, ठीक। बट इफ देयर इज कार्बन इन द फंक्शनल ग्रुप, अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड्स, अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो उसको फंक्शनल ग्रुप का कार्बन और उसका एडजेसेंट जो होता है वो अल्फा पोजीशन कंसीडर की जाती है, दैट टाइम इट इज कंसीडर्ड एज अल्फा पोजीशन। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखेंगे। अगर एल्डिहाइड है तो इसमें फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो इसका एडजेसेंट अल्फा होगा, लेकिन अगर अल्कोहल है तो इसमें फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन ही अल्फा कार्बन होगा। क्लियर? तो क्या कंपाउंड बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड इज द कंपाउंड। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड? तो दिस इज 3-hydroxybutanol, 3-hydroxybutanol is the compound, 3-hydroxybutanol यहां पर आपको कंपाउंड मिल गया। There is one of the aldehyde group and one of the alcohol group, जिसमें एक aldehyde group है और एक alcohol group है, and it is combinedly called aldol, and this reaction is called aldol condensation. Okay, इसीलिए इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, अल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखो कई बार ऐसा क्वेश्चन आया, मैंने आपको बताया भी था, IUPAC नेमिंग के समय भी याद दिलाया था मैंने आपको इसके बारे में। 2 moles of acetaldehyde reacts in presence of dilute alkali to give a compound. That compound is dehydrated. अगर इसमें से वाटर निकाल दें, नाउ आफ्टर द रिमूवल ऑफ वाटर, ये काम आपको तभी करना है जब पूछा जाए, अदरवाइज आपका प्रोडक्ट कंप्लीट है, ये ध्यान रखेंगे, द प्रोडक्ट इज कंप्लीटेड। अगर पूछते हैं तो यहां की बात हम करेंगे। तो अगर वाटर निकाल दें तो अब ये कंपाउंड कहां पे कन्वर्ट हो गया, 1 2 3 4। तो नाउ द कंपाउंड इज ब्यूट 2-in-1-al एंड कॉमनली नोन एज क्रोटोनेल्डिहाइड। कॉमनली इसको कहते हैं क्रोटोनेल्डिहाइड। कॉमनली दिस कंपाउंड इज नोन एज क्रोटोनेल्डिहाइड। ठीक है, तो so many times the question is like this, what is the IUPAC name of crotonaldehyde? And once in JEE it is asked like this, when 2 moles of acetaldehyde is condensed to form a compound, and after the formation of the compound, that compound is dehydrated, and what is the IUPAC name of the dehydration product? तो dehydration product का IUPAC नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 2-in-1-al। ओके, तो ये उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है जब कैरी करते हैं, अदरवाइज आपको बस इतना ध्यान रखना है, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर का, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन। जब तक हमसे आगे के बारे में कुछ पूछे नहीं, बताने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले रिएक्शन पर, अबाउट द नेक्स्ट रिएक्शन। तो देयर इज अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल। अब अगर ये रिएक्शन हम कीटोन से शुरू करते हैं तो द कीटोन्स आर लाइक दिस। ये कीटोन का स्ट्रक्चर हुआ, और कीटोन के पास भी यहां पे अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर मैं एसीटोन से स्टार्ट करता हूं तो देयर इज अल्फा हाइड्रोजन, बेस एज अ कैटलिस्ट। ओके, अब देखो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन, तो कार्बन आयंस आर द इंटरमीडिएट। ओके, एंड हियर इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, कनेक्ट कर दीजिए, कंपाउंड आपको मिल जाएगा। एंड नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट कंपाउंड, CH3CH3 COH CO, और ये ओके CH2CO
CH3 इज द प्रोडक्ट, ठीक है। तो CH2CO CH3 इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। तो क्या प्रोडक्ट बन गया, देखो ये फंक्शनल ग्रुप है आपका, हैविंग कार्बन, दिस इज अल्फा पोजीशन, दिस इज बीटा पोजीशन। तो अगेन बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन इज द कंपाउंड, और इसका यूपीएससी नाम देख लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ओके। 4 हाइड्रोक्सी 4 methyl 4 hydroxy 4 methyl and 2 pentanon 2 pentanon is the compound, okay। तो this is the IUPAC name of the compound, ये इस compound का IUPAC name है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और आई थिंक बहुत इजी भी है, ऐसा कुछ टफ नहीं है इसमें, बट वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगला एक और स्टेप देखते हैं इसका, C6H5CHO। तो देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन इन बेंजल्डिहाइड, क्योंकि जो बाद की सिचुएशन आपको दिख रही है CHO के वो रिंग है, इट मींस यहां से तो कोई कार्बन आयन बनाने वाला नहीं है, ठीक है ना, यहां से कोई कार्बन आयन ये प्रोड्यूस नहीं करेगा, ओके। तो नाउ व्हाट हैपेंस, वन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनाइल हैविंग अल्फा, तो एक मॉलिक्यूल जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो देयर इज एसिटल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड का कंडेंसेशन, बेंजल्डिहाइड विथ एसिटल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड बेस, ओके। नाउ देयर इज कार्बन आयन, तो कार्बन आयन कौन जनरेट करेगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, ओके। एंड नाउ दिस इज द ट्रांसफर ऑफ द कार्बन आयन टू द कार्बन, ओके। नाउ द प्रोडक्ट इज C6H5CHOH CH2CHO। तो दिस टाइम इट इज 1 2 3 1 2 3। तो दिस इज 3 phenyl 3 hydroxy 3 hydroxy 3 phenyl 3 hydroxy 3 phenyl, और क्या बन गया, प्रोपेनल, 3 हाइड्रोक्सी 3 phenyl प्रोपेनल, 3 हाइड्रोक्सी 3 phenyl प्रोपेनल। और अगर इसको हम डिहाइड्रेट कर दें, व्हेन दिस ग्रुप इज डिहाइड्रेटेड, अगर इसको हम डिहाइड्रेट कर दें तो क्या होगा, इट रिलीज द वाटर, दिस टाइम द कंपाउंड इज C6H5CH double bond CH and CHO, okay। तो this time the name of the compound is 3 phenyl prop 2 in 1-ul 3 phenyl prop 2 in 1-ul 3 phenyl prop 2 in 1-ul is the name of the compound। It is also called cinnamaldehyde, इसको हम cinnamaldehyde भी कहते हैं, the common name is cinnamaldehyde। तो commonly it is called cinnamaldehyde, ये ऊपर लिखा मैंने इसका नाम है ना, तो ये इसका नाम है cinnamaldehyde भी इसको कहते हैं। तो this is the steps involved in clear cut aldol condensation reaction, जहां पर अभी तक हमने कोई वेरिएशन नहीं किया है, अब थोड़ा वेरिएट करके देखते हैं इसको, ठीक है। मैंने कहा था कि मीडियम के अकॉर्डिंग इसको वेरिएट करके भी इसके प्रोडक्ट के बारे में आपसे जानकारी चाह सकते हैं एग्जाम में। तो नाउ 2 more steps in aldol condensation, 2 और स्टेप्स पर हम बात करेंगे aldol condensation पर। दैट इज नेक्स्ट, इन अल्कालाइन मीडियम कैसा, अल्कालाइन, ठीक है। 2 डिफरेंट अल्डिहाइड इज देयर, 2 डिफरेंट ग्रुप है मेरे पास, CH3CHO एंड C2H5CHO, ओके। मीडियम कैसा है, अल्कालाइन, मतलब काम कौन करेगा, कैटायन कार्बोकैटायन कौन बनाएगा, जो मोर एसिडिक होगा। तो
तो पहली बात क्या ध्यान रखेंगे, इन अल्कालाइन मीडियम more acidic aldehyde form कार्बन आयन। ओके, तो जो ज्यादा एसिडिक होगा वो कार्बन आयन बनाएगा। मोर एसिडिक अल्डिहाइड फॉर्म द कार्बन आयन, मोर एसिडिक अल्डिहाइड फॉर्म कार्बन आयन। क्लियर? अब इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक होगा, हाउ टू आइडेंटिफाई? तो आई इफेक्ट यूज कर लेंगे, जिसमें कार्बन चेन जितनी बड़ी होगी उसका प्लस आई इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। लॉन्गर द कार्बन चेन मोर द प्लस आई एंड लेस द एसिडिक नेचर, मतलब जिसकी कार्बन चेन जितनी बड़ी होगी उसका एसिडिक नेचर उतना कम होगा। तो क्या हो गया, मोर प्लस आई इफेक्ट, मोर प्लस आई इफेक्ट, इट मींस व्हाट, प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर कम हो जाएगा, लेस एसिडिक नेचर, लेस एसिडिक नेचर। तो अगर प्रोपेनल और इथेनॉल का केस है तो प्रोपेनल में कार्बन चेन बड़ी हो गई है, कार्बन चेन बड़ी हुई तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ जाएगा, और अगर प्लस आई इफेक्ट बढ़ गया तो एसिडिक नेचर कम हो जाएगा। प्लस आई इफेक्ट बढ़ने पर एसिडिक नेचर कम हो जाता है। इट मींस विच वन इज फॉर्म द कार्बन आयन विच इज मोर एसिडिक, जो मोर एसिडिक है। तो मोर एसिडिक कौन सा हुआ इसमें से, CH3CHO, तो ये कैसा हो जाएगा, मोर एसिडिक हो जाएगा, एंड इट जनरेट द कार्बन आयन नाउ। तो द रिएक्शन इज क्लियर दिस टाइम, क्योंकि यहां पे आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो मोर एसिडिक है वो कार्बन आयन जनरेट करेगा। तो देयर इज नेगेटिव चार्ज कार्बन, देयर इज पॉजिटिव चार्ज, नाउ नेगेटिव एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव पर, नेगेटिव को पॉजिटिव पे जोड़ देंगे, नाउ विल गेट द प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट आ गया, CH3 CH2 CHOH CH2 और CH2 CHO। ओके, तो 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल इज द प्रोडक्ट, 1 2 3 4 5, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल इज द प्रोडक्ट दिस टाइम। ओके, क्लियर? तो क्या ध्यान रखना है, इन अल्कालाइन मीडियम मोर एसिडिक अल्डिहाइड अंडरगो द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन। जो मोर एसिडिक है वो कार्बन आयन प्रोड्यूस करेगा, जो मोर एसिडिक है वो कार्बन आयन प्रोड्यूस करेगा। और दूसरी बात क्या ध्यान रखना है, जैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा एसिडिक नेचर कम हो जाएगा, प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है तो एसिडिक नेचर कम हो जाता है और बेसिक नेचर बढ़ जाता है। प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर कम हो जाएगा और बेसिक नेचर बढ़ जाएगा। हालांकि जो कार्बोनाइल्स हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, हम केवल कंपेयर कर रहे हैं, ओनली देयर इज द कंपैरिजन, ओनली देयर इज कंपैरिजन। एक मोर एसिडिक है तो एक नेचुरली मोर बेसिक होगा। ओके, अब बात करते हैं इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम अम्लीय माध्यम में, एसिडिक मीडियम में क्या चेंज आएगा। तो एसिडिक मीडियम मोर बेसिक अल्डिहाइड, मोर बेसिक अल्डिहाइड फॉर्म कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन जो ज्यादा बेसिक अल्डिहाइड होगा, सॉरी कार्बेनायन बनाएगा, कार्बेनायन, मोर बेसिक अल्डिहाइड फॉर्म कार्बेनायन, जो ज्यादा बेसिक होगा वो कार्बेनायन बनाएगा। फिर मैं 2 सिमिलर ग्रुप लेता हूं, CH3CHO और C2H5CHO, देयर इज कंपैरिजन ओनली। ओके, तो ये कैसा था, मोर एसिडिक है, लेस आई इफेक्ट, मोर एसिडिक, मोर आई इफेक्ट, मोर प्लस आई इफेक्ट, मोर बेसिक। ओके, मोर बेसिक। तो इन दोनों में कंपैरेटिवली प्रोपेनल्डिहाइड ज्यादा बेसिक नेचर का है। तो दिस टाइम प्रोपेनल्डिहाइड अंडरगो द फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनायन। तो कौन कार्बेनायन बनाएगा, जो मोर बेसिक है,
और मोर बेसिक कौन सा है, C2H5CHO। तो नाउ द रिएक्शन इज लाइक दिस। तो अब क्लियर है कार्बन आयन कौन बनाने वाला है वो आपको पता है। तो देखो इसको क्लीवेज करना पड़ेगा यहां पे CH3 CH2 CHO। ये जो कार्बन आयन जनरेट करेगा ना, देखो यहां पे ये मिथाइल का प्लासा इफेक्ट इसकी तरफ आएगा कार्बन पर, मिथाइल का प्लासा इफेक्ट CH2 ग्रुप पर होगा। तो CH3 कार्बन आयन नहीं बना पाएगा। कार्बन आयन कौन बनाएगा, CH2 वाला ग्रुप कार्बन आयन बनाएगा। क्यों बनाया, क्योंकि मिथाइल क्या करेगा, CH2 की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। तो जिस पर प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा वो कार्बन आयन बनेगा, और बीच का कार्बन जो है वो सेंटर कार्बन जो रहेगा इस पे प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, क्योंकि मिथाइल डोनेट करेगा। अगर इथाइल होता तो इथाइल और कार्बन डोनेट कर और इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इसके ऊपर। ओके, नाउ द रिजल्ट इज दिस। ओके, तो ये हो गया OH और ये आ गया CH3 इसके पास। तो यहां पे जो कंपाउंड बन रहा है दिस टाइम द कंपाउंड इज CH3 CHOH, CH3 CHOH, और ये आपका CH, एंड नाउ दिस इज CH3 एंड देन CH के ऊपर CH3 देन CHO। ओके, तो द नेम ऑफ द कंपाउंड इज 1 2 3 4 1 2 3 4 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल 3 हाइड्रोक्सी 2 1 2 3 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल 1 2 3 4 butanol is the name of the compound. So this is about complete condensation, complete aldol condensation. तो what are the things to revised? aldol condensation में क्या होता है, ऐसा अल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, it undergoes the aldol condensation reaction, and what happens, where two molecules are condensed to form beta hydroxy aldehyde or ketone, beta hydroxy aldehyde or ketone in presence of bases, dilute bases under the 10 degree centigrade temperature. When medium is different, then in alkaline medium more acidic aldehyde give carbon ion, in acidic medium the more basic aldehyde give carbon ion. So these are the important points related with the aldol condensation reaction. तो ये हमने बात किया aldol condensation reaction के बारे में। अगली रिएक्शन पर आते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज, तो दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, Tis-Chanko's reaction, Tis-Chanko reaction। तो Tis-Chanko's reaction, और क्या है Tis-Chanko's reaction? तो 2 मोल अल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है, 2 मोल्स ऑफ अल्डिहाइड, 2 मोल्स ऑफ अल्डिहाइड having alpha hydrogen, having alpha hydrogen, 2 moles of aldehyde having alpha hydrogen। अल्फा हाइड्रोजन की कंडीशन शायद टिस-चैंकोस में है या नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो देयर इज एनी बुक, तो टिस-चैंकोस रिएक्शन, और टिस-चैंको भी कंडेंसेशन का ही रिएक्शन है। Tis-Chanko is also related with the condensation, but the condition is to be seen. Okay, this reaction takes place between 2 molecules of aldehyde, similar or different. Okay, both of aldehydes are similar, तब अच्छा प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, okay, there is no need of alpha hydrogen। तो 2 moles of aldehyde, 2 moles of aldehyde condense in presence of 2 moles of aldehyde condense in presence of
condense in presence of aluminum ethoxide. Aluminum ethoxide to give ester. और एक बात अभी इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने कैनिजारोज नहीं कराया है, इसलिए आप अलग से ध्यान रख लो. दिस इज, जब जरूरत पड़ेगी तब हम करेंगे, है ना, तब वहां पे कैनिजारो पे भी बता देंगे. दिस रिएक्शन इज सिमिलर विथ कैनिजारोज रिएक्शन. मतलब पहले कैनिजारो होना चाहिए था, तब वो क्लियर हो जाती बात, है ना. तो दिस रिएक्शन इज सिमिलर विद कैनिजारो रिएक्शन. और कैनिजारो में क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है. तो इसमें भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा, तब वो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, है ना. अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं व्हाट हैपेंस हियर. तो 2 moles ऑफ एल्डिहाइड condense in presence of aluminum ethoxide to give ester. तो 2 moles aldehyde aluminum ethoxide के प्रेजेंस में कंडेंस होकर के क्या करते हैं, एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं. कंडेंस इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ethoxide टू फॉर्म एस्टर फॉर्मेशन करते हैं. इसको कहते हैं टिस्चान्कोस रिएक्शन. तो दिस इज अबाउट टिस्चान्कोस रिएक्शन. अब बात कर लेते हैं. देखो, जैसे CH3CHO है, दूसरा भी आप लिखो CH3CHO. पहले प्रोडक्ट निकालना बताता हूं आपको. CH3CHO, 2 CH3CHO हो गए. एल्यूमिनियम इथॉक्साइड C2H5O होल थ्राइस Al इज द कैटलिस्ट फॉर द रिएक्शन. क्या काम करना है, इसको सीखते हैं. क्या काम करना है, रिवर्स डायरेक्शन से कनेक्ट कर देना है. ठीक है, एक H को आपको क्या करना है, इसको देना है. एक H को इसको दिया तो ये CH3CH2 हो जाएगा. CH3CH2 हो जाएगा, मतलब इथाइल ग्रुप हो गया. और यहां ऑक्सीजन का बॉन्ड क्लेव करके उसको कनेक्ट कर देंगे. तो देखो CH3COO C2H5 बन जाएगा, इथाइल एसीटेट. फाइनली आपको तो प्रोडक्ट ही निकालना पड़ता है, तो इसलिए अच्छे से ध्यान रखेंगे कैसा बताया. एक H को आगे वाले को दिया, रिवर्स करके जोड़ दिया, प्रोडक्ट मिल गया इथाइल एसीटेट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन. ठीक है, दूसरी बात क्या ध्यान रखना है, जैसे मैंने बेंजाल्डिहाइड से लिया तो C6H5CHO प्लस C6H5CHO, बेंजाल्डिहाइड अंडरगो दिस रिएक्शन आल्सो. तो नाउ क्या काम करना था, इधर पे बढ़ाया एक हाइड्रोजन, रिवर्स डायरेक्शन में लिया, जोड़ दिया C6H5COO CH2C6H5. तो क्या हो जाएगा, बेंजाइल बेंजोएट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन. तो क्या बन जाएगा, बेंजाइल बेंजोएट इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बन जाएगा. और कहीं ना कहीं इस रिएक्शन में अगर मैं देखो एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, और एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, इट मींस पहले इसका जो एक मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीडाइज होगा. तो हाउ टू कैरी द रिएक्शन, तो पहले एक मॉलिक्यूल अगर एक कार्बन का एल्डिहाइड है, वो ऑक्सी कैटलिस्ट ने क्या काम किया होगा, तो एक ऑक्सीडाइज होगा. और एक मॉलिक्यूल CH3CHO का अगर रिडक्शन होता है तो क्या बनता है, CH3CH2OH बनता है, याद है ना. CH3CHO का रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा, CH3CH2OH बनेगा. तो in the intermediately one molecule get oxidized and one molecule get reduced. एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हुआ होगा, एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन हुआ होगा.
और कैनिजारो में भी ऐसा ही होता है, इसीलिए मैंने आपको कहा कि इट इज सिमिलर विद द कैनिजारो रिएक्शन। तब फाइनल प्रोडक्ट जो आपको मिला होगा वो कैसा मिलेगा, इथाइल एसीटेट। बट ऐसे याद नहीं हो पाएगा, इसलिए क्या ध्यान रखना है, एक एच आगे वाले को दो, रिवर्स करके जोड़ दो, आपको एस्टर मिल जाएगा। बट दिस रिएक्शन द इंटरमीडिएटली अल्कोहल एंड ईथर्स, अल्कोहल एंड एसिड्स आर फॉर्म। तो एल्यूमिनियम मिथॉक्साइड ने क्या किया होगा, साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों किया होगा। ठीक है, तो ये एस्टर के फॉर्मेशन की रिएक्शन है। इट इज नोन एज टिस-चैनकोस रिएक्शन, और इसको हम कहते हैं टिस-चैनकोस रिएक्शन। तो दिस इज रिएक्शन रिलेटेड विथ फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, एस्टर के फॉर्मेशन की रिएक्शन है टिस-चैनको। टिस-चैनको is the reaction related with formation of ester. अब बात करते हैं अगले रिएक्शन पर, दैट इज विटिग्स रिएक्शन। विटिग्स रिएक्शन, तो विटिग रिएक्शन मैंने आपको अल्कीन्स के प्रिपरेशन के समय बताया था। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स हमने इसके बारे में बात किया था, विटिग रिएक्शन के बारे में। तो कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्ट्स विथ ट्राइफेनाइल phosphinometane, reacts with triphenyl phosphinometane to give alkenes, तो कार्बोनाइल कंपाउंड जब ट्राइफेनाइल फॉस्फिनोमीथेन के साथ रिएक्ट करता है, कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्ट विथ ट्राइफेनाइल फॉस्फिनोमीथेन, तब क्या बनता है, अल्कीन बनता है, और इसको हम कहते हैं विटिग रिएक्शन। तो ट्राइफेनाइल फॉस्फिनोमीथेन का रिएक्शन है ये, ट्राइफेनाइल फॉस्फिनोमीथेन। ओके, इस रिएक्शन पर क्या कंपाउंड बन जाता है, अल्कीन एज अ कंपाउंड बन जाता है। तो जैसे हमने कंपाउंड लिया CH3CH3CO कीटोन प्लस ट्राइफेनाइल फॉस्फिनोमीथेन C6H5 होल थ्राइस P डबल बॉन्ड CH2 द ट्राइफेनाइल फॉस्फिनोमीथेन। ये ऑक्सीजन को कट करो, प्रोडक्ट आ गया देखो। तो नाउ द प्रोडक्ट इज CH3 और CH3C डबल बॉन्ड CH2 2 मिथाइल प्रोपीन और ट्राइफेनाइल फॉस्फिनो ऑक्साइड और 2 मिथाइल प्रोपीन यहां पर प्रोडक्ट आ जाएगा। तो देयर इज प्रोडक्ट इज 2 मिथाइल प्रोपीन। और अगर एल्डिहाइड से ट्राई करें जरा, CH3CHO ट्राइफेनाइल फॉस्फिनोमीथेन C6H5 होल थ्राइस P डबल बॉन्ड CH2। तो नाउ देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ट्राइफेनाइल फॉस्फिनो ऑक्साइड and the product is CH3CH double bond CH2 propene plus byproduct is the same triphenyl phosphino oxide। तो विटिग रिएक्शन जो है वो कार्बोनाइल्स को ईन्स में कन्वर्ट करने का रिएक्शन है। विटिग रिएक्शन जो है वो कार्बोनाइल्स को ईन्स में कन्वर्ट करने का रिएक्शन है। दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू कैरी द कार्बोनाइल इनटू ईन्स by the treatment of triphenyl phosphinometane। और अगले लेक्चर में हम लोग कैनिजारो रिएक्शन, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा कैनिजारो में, इसलिए मैं अभी स्टार्ट नहीं करना चाहता उसको। कम से कम वो 15 मिनट के आसपास, 15 से 20 मिनट टाइम लगाएगा, जैसा अल्डोल कंडेंसेशन में लगाया है टाइम, क्योंकि कैनिजारो भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो अगले लेक्चर में हम लोग कैनिजारो रिएक्शन के बारे में बात करेंगे।
एंड आई वांट टू फिनिश द कॉमन रिएक्शंस एंड फिर बात करेंगे स्पेसिफिक मेंबर्स के बारे में। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स बड़ा यूनिट है और इसके बाद बहुत कम टाइम लगेगा ऑर्गेनिक को फिनिश होने में, तो ये ध्यान रखेंगे। यहां तक के सभी रिएक्शन को बहुत अच्छे से लर्न करना है एंड रिवाइज एंड रिवाइज। ओके कमांडोज, थैंक यू।